नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश में नेताओं की सक्रियता, उनकी गतिविधियां देखेंगे तो महसूस करेंगे कि चुनाव सिर पर आ चुके हैं। दिग्गजों के बयान सुनेंगे तो लगेगा कि बस नेताओं का दल बदल शुरू होने वाला है। दरअसल पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े दलों के दिग्गज तक अब चुनावी मोड में आ चुके हैं। संगठन स्तर की जमीनी तैयारियों से लेकर सर्वे तक सियासी दल कई स्तरों पर करा रहे हैं। चुनावी साल में नेताओं को मंच पर डांस करने से भी गुरेज नहीं, वो भी साड़ी पहनकर। तो चिंता चुनाव में समर्थकों के भीतरघात की भी। सो नेताजी ने धार्मिक यात्रा पर लगे हाथ कार्यकर्ताओं को छल न करने की शपथ भी दिला दी। करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको कुछ वर्जन सुनवाते हैं। आज बीजेपी के भी कुछ नेता मुझे मिले, मैंने कहा मैं ओपनली मिलूंगा, ठीक है। जो कांग्रेस में आना चाहते हैं मिले, सबके साथ मिले। देखिए, विधायकों की कोई कीमत नहीं कि वो आए जाएं। हाँ, ये बात कि ये विधायक है, ये ज्वाइन कर रहा है, मैं क्या करूंगा। मैं तो जो जमीन के नजदीक है, जो लोगों के नजदीक है, वो लोग का वजन है। और बीजेपी विधायकों का क्या हाल है, बीजेपी का खुद का सर्वे देख लें। कांग्रेस के नेतृत्व को ही बड़ा दर्द है, पीड़ा है, होनी भी चाहिए। सत्ता की गद्दी से जब कुर्सी खिंच जाती है तो दर्द तो होता ही है, और वो दर्द मिटता नहीं है। वो सपना कमलनाथ जी हमेशा देखते रहते हैं। जब सरकार मध्य प्रदेश के अंदर गिर गई थी और गिरने के बाद वो हर महीने मुख्यमंत्री बनते हैं। मैं अब मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। जब 28 विधानसभाओं के उपचुनाव थे तो मैं मुख्यमंत्री। जनता ने आईना दिखा दिया, जवाब दे दिया। फिर चुनाव हुए, फिर मैं मुख्यमंत्री, फिर जनता ने जवाब दे दिया। हरिशंकर घटी, इसको ही सबसे पहले तो सरयू नदी में नहाना चाहिए कि ये अपने अंदर मन का मेल उस सरयू नदी में धो ले। भाजपा कितनी घबराई हुई है, कोई एमएलए नदी स्नान पे ले जा रहा है, कोई तीर्थ यात्रा पे, कोई चोला बदल के, महिलाओं की साड़ी पहन के, महिलाओं का श्रृंगार करके इसलिए नाच रहा है कि उसके वोट बढ़ जाएं। ठीक 3 साल पहले 2020 का साल था, मार्च का महीना था, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, इनका मंत्रिमंडल था, और आप अपने अकाइब निकालिए, उसमें देखिए किस प्रकार कमलनाथ जी, श्रीमान दिग्विजय सिंह जी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य डींगे मारा करते थे। भाजपा के 12 विधायक संपर्क में है, कोई 20, कोई 22, कोई 24 बताया करता था। और हश्र क्या हुआ, शपथ लिए हुए कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने कांग्रेस छोड़ दी, चुने हुए विधायकों ने कांग्रेस छोड़ दी, और कांग्रेस की सरकार भरभराकर नीचे गिर पड़ी। भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर, जनता पर, गरीब कल्याण की योजनाओं पर, हमारे नेतृत्व पर भरोसा है, और उस भरोसे के दम पर भाजपा लगातार आगे बढ़ रही है। सरजू भैया अपने जीवन में अच्छे आदमियों से जुड़े, सरजू भैया हम अपने जीवन में ऐसा काम करें। हे सरजू भैया, हम आपके साथ चुनाव में कोई छल छंद नहीं करेंगे, आपके साथ चुनाव में कोई छल छंद नहीं करेंगे। सरजू भैया कसम खा गए। सरजू भैया आ गए, हाँ ठीक है, अरे हो जान दो, बाबा मालिक की हो जान दो, बाबी मालिक की हो जान दो, मंत्री जी की मालिक की हो जान दो। आज आओ मंत्री जी की, आप आ जाओ भाई साहब, भाई साहब आप आगे जाओ, आप आगे जाओ। अब 2 जने बोलो। हम क्षेत्र का विकास करें, जनता की सेवा करें, किसी के साथ में हम कोई धोखा ना दें, सरजू भैया हम कोई छल छंद ना करें, सरजू भैया हम अपने क्षेत्र के विकास को इतिहास के पन्नों में रखें। सरजू भैया जहाँ कहीं हमें धोखा लगे तो तत्काल बोलने का हम खराब करने जा रहे हैं। अगर खुद बोलेंगे ठीक है, कैसी शक्ति। हाँ भाजी ठीक, आपके नाम से भगवान रामायण सरकार के नाम से हमेशा जुड़े। सरजू भैया क्षेत्र का विकास, जनता की सेवा के साथ साथ क्या बोलते हैं, हम सबको अच्छी से अच्छी सर्विस दें, ठीक है ना। सरजू भैया
तो आपने विधायकों की कोशिश भी देख ली, कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाते नेताजी को भी देख लिया, डांस करते मंच पर साड़ी पहनकर वो भी आपने देख लिया, और दावे और वादे दोनों जिनका हम जिक्र कर रहे थे। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे आपको मिला देते हैं। पीसी शर्मा साहब हैं, पूर्व मंत्री कांग्रेस, बहुत स्वागत है पीसी शर्मा जी न्यूज 18 पर। गिरिराज दंडोतिया जी हैं हमारे साथ, अध्यक्ष ऊर्जा विकास निगम के। गिरिराज जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ चर्चा में हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। पीसी शर्मा साहब, कमलनाथ जी को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि भाई लाइन लगाकर खड़े हैं बीजेपी विधायक, बीजेपी नेता। अगर ऐसा है तो फिर कांग्रेस में ज्वाइन क्यों नहीं करा रहे? अच्छा, ले आए पीसी शर्मा जी। पीसी शर्मा जी, आवाज आपको मिल रही है? पीसी शर्मा जी जी जी। कमलनाथ जी आज कह रहे हैं, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना। जी 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 जी। कमलनाथ जी कह रहे थे कि भाई बीजेपी नेता क्या लाइन लगाकर खड़े हैं, फिर ज्वाइन क्यों नहीं करा रहे हैं पार्टी में? हाँ, देखिए ज्वाइन का ये सब पॉलिटिकल रीजन होते हैं। प्रॉपर टाइम पे ज्वाइन कराया जाता है, जिसका इफेक्ट आए, माहौल बने। ये एक चुनाव के नजदीक ये सब चीजें होती है, इस तरह के ज्वाइनिंग जो होती है, तो इसलिए वो है। बाकी उनके संपर्क में उन्होंने कहा तो होंगे, निश्चित तौर पर होंगे। जी जी। रजनीश अग्रवाल जी कह रहे थे भाई ये तो पहले भी आप लोग लगातार दावे करते रहे, हम लोग कांटेक्ट में भी हैं। जी जी। नहीं, देखिए दावे करते रहे तो ज्वाइन किया भी ना भाई, बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया और आज वो विधायक भी हैं ज्वाइन करने के बाद। तो ये तो जो दावे करते रहे वो सब उसको देखा हमने, रिजल्ट आए उसके। और ये कोई वो नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन है बीजेपी के अंदर। और ये मध्य प्रदेश की विधानसभा का जो पिछला सेशन हुआ, बहुत से विधायकों ने, सीनियर विधायकों ने उठाया, हंगामा किया कि हमारी कोई सुनी नहीं जा रही है। उनके जो यहाँ से गए मिनिस्टर सिसोदिया जी, उनने कहा कि चीफ सेक्रेटरी और हमारा फोन नहीं उठाते। तो ये स्थिति वहाँ जो है भरभराई हुई है, घबराहट है। और लोगों को लग रहा है कि आने वाले चुनाव में वो इस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वो अपना कोई ठोल ठिकाना ढूंढ रहे हैं। और गिरिराज दंडोतिया जी, इस विधानसभा में ये इश्यूज आए। जी जी, हेलो, ठीक है। गिरिराज जी के पास जाऊंगा मैं, बहुत से ऐसी इश्यूज गिरिराज जी के पास जाऊंगा। गिरिराज जी, चाहे वो गिरिराज जी, आपने भी सुना पीसी शर्मा साहब को, दूसरा कमलनाथ जी का बयान भी आपने सुना होगा। कह रहे हैं लगातार मिलने के लिए आ रहे हैं बीजेपी नेता। मतलब क्या हो रहा है, क्यों वैसा है? चिंता का कोई कारण है क्या पार्टी के अंदर? अब जे मुंगेरी लाल के असील सपने देखने से कुछ नहीं होगा। इन्होंने अपने घर को खुद जी अपने हाथों से जला दिया, अब बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नेतृत्वहीन पार्टी, जिसके पास न तो नेतृत्व है, न कोई विजन है, न संगठन चलाने का कोई इनके अंदर कोई प्रारूप है। ये बस इसी तरह की बातें करते हैं कि हमारी पार्टी में जी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। पहले अपने ही लोगों को संभाल नहीं पाए और दूसरे लोगों को क्या तुम संभाल पाओगे? और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी विचारधारा से गढ़ा हुआ संगठन है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हमारे आदरणीय पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वरिष्ठ नेताओं ने इस भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से गढ़ा है कि इसमें से कोई भी छिटक नहीं सकता है। इसकी विचारधारा से जो जुड़ जाता है वो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा के लिए हो जाता है। जी ठीक है। एक बात और वो कहते हैं कि भाई लाइन लगाकर खड़े हैं, लेकिन हम तो ले नहीं रहे। गलत बात जी नहीं, सुन लीजिएगा भाई, हमें तो जमीनी नेता चाहिए, हमें ऐसे नेता चाहिए ही नहीं। बीजेपी के जो विधायक हैं जी
हम आपसे कहना गिरिराज जी। चाहते हैं, मैं खुद कह रहा हूं, ये जो कह रहे हैं कि हम ले नहीं रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस के विधायक और जी। उनकी सबकी लेन लगी हुई है। वोट आने के लिए आते हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनकी फैयता हो गया। सिंधिया जी एक सुनने वाले लीडर थे, मास लीडर थे, वो सबकी सुनते थे, कांग्रेस में थे तब। अब मेरे ही कई साथी हैं जो राजनीति करते थे हमारे साथ, अब उनके ही खुद दुखड़े हैं कि अब कांग्रेस में कोई बचा ही नहीं है, न कोई सुनने वाला है। बंटू छोटा भाई और बड़ा भाई की पूरी पार्टी हो चुकी है, तीसरा व्यक्ति की वहां पर कोई पूछ फर्क नहीं है, और पूरा का पूरा सिंधिया जी के साथ कांग्रेस पार्टी भाजपा में जोड़ कर दिया। अब वहां पर जो लोग बचे हैं भूल चूक से, वो लोग अपने आप को बहुत अपना मतलब अपने ऐसे पिंजरे में कोई बंद कर दिया जाता है ऐसा महसूस कर रहे हैं, और वो जल्दी ही पिंजरे में से निकलकर महाराज सिंधिया जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। उसकी संख्या बहुत बड़ी होगी, मैं अभी कह नहीं सकता हूं। हमारा वरिष्ठ नेतृत्व के संपर्क में वो बता रहे हैं, उनसे बड़ी भीड़ हमारे पार्टी में ज्वाइन करने के लिए तैयार है, लेकिन हम उन्हीं लोगों को ज्वाइन करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जो जुड़े हुए हैं, विचारधारा को जो मानेंगे। चल ठीक है गिरिराज जी, आऊंगा आपके पास। दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। दिनेश जी, दोनों पहलुओं से समझाइएगा। एक तो ये कि भाई चुनाव पास है, अब कोई विधायक आया जाए तो उसका कोई बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है नहीं। जो दावे होते हैं उनके पीछे कई बार माहौल बनाने का मकसद भी होता है। बिल्कुल, देखिए विधायक आ रहा है, विधायक चुना है, तो उसका तो जमीनी आधार होता है, और जमीनी आधार वाले नेताओं की हर राजनीतिक दल को जरूरत होती है। आप देखिए कि जो कांग्रेस पार्टी से जो नेता छोड़ के गए थे, जो विधायक छोड़ के गए थे, उनका जमीनी आधार था, अन्यथा क्यों भारतीय जनता पार्टी उनको लेती। आप देखिए कि पिछले 5-7 साल में जब से कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चालू हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी हैं। आप पूरे जो है देशव्यापी देखिए, लोकसभा में देखिए, राज्यों में देखिए, सरकारें बनी है। तो कहीं ना कहीं से जो कांग्रेस पार्टी है उसमें जनाधार वाले नेता थे जो धीरे धीरे छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्डर बेस्ड पार्टी है, तो दोनों में फर्क है। तो जो वहाँ जो नेता होता है वो उसके बारे में जो जमीनी नेता है कि नहीं, कई बार संशय की स्थिति होती है। तो मुझे लगता है कि जो यदि कह रहे हैं कमलनाथ जी कि हमें जमीनी नेताओं की आवश्यकता है, तो कांग्रेस पार्टी उसका आकलन कर रही होगी, क्योंकि जो भी दल बदल करके नेता आएगा तो वो कांग्रेस पार्टी का जो दावेदार है टिकट का, उसका हक तो मारा ही जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में जो अभी सबसे बड़ी बात जो सुनने को मिल रही है वो ये सुन रही है कि उनका मूल कार्यकर्ता कहीं ना कहीं नाराज है, उसे अपना टिकट खतरे में दिख रहा है। तो वो एक भारतीय जनता पार्टी के भीतर बड़ी चुनौती है, और नए लोग क्यों जाना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी में यदि उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, तो वो नहीं जाना चाहेंगे। क्योंकि जो राजनीति में है उसकी अपनी एक महत्वाकांक्षा है, कोई पार्षद बनना चाहता है, कोई विधायक बनना चाहता है, कोई सांसद बनना चाहता है, सबको पद की इच्छा होती है। लेकिन जब सारे लोग ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे तो मुझे लगता है कि वहाँ भी पदों की जो है सीमित संख्या होती है। आपने निगम मंडल बना दिए, सब बना दिए हैं, तो जो चुनौतीपूर्ण जब स्थिति होगी तो फिर वहाँ लोग सोचते हैं कि जाने से फायदा क्या है। और कांग्रेस पार्टी में यदि उनको लग रहा होगा कि सरकार बनने वाली है तभी आएंगे, वैसे नहीं आता कोई भी दल बदल करके, या तो उसी स्थिति में आता है जब उसको टिकट नहीं मिल रहा हो चुनाव के वक्त। क्योंकि जो जितने भी चुनाव के वक्त दल बदल होते हैं वो किसी विचारधारा या उसके कारण नहीं होते, वो होते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण होता है, या आपको टिकट नहीं मिल रही है, या दूसरे कारण है, आगे आपको कुछ दिख रहा है कि भविष्य नहीं है, तो आते हैं। अन्यथा आप देखिए जो नियमित तौर पर जिस राजनीतिक दल में राजनीति करता है वो उसी में रहना चाहता है जब तक बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां ना हो। बिल्कुल बड़ी बात आपने कही। पीसी शर्मा साहब, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो दिनेश गुप्ता जी को भी आप सुन रहे होंगे। कमलनाथ जी कह रहे थे कि विधायक की कोई कीमत नहीं होती, ये किस लिहाज से हम इसको समझें? विधायकी की कीमत नहीं है या फिर विधायक की ही कीमत नहीं है? नहीं, कीमत तो लगाई थी भारतीय जनता पार्टी में जो बैठे हुए सामने गिरिराज जी, सब 35 करोड़ रुपए में गए। भाई सरकार तो कांग्रेस की बनी थी ना, मत जो जनता ने दिया था कांग्रेस को दिया था, उसके बाद आपने 35 करोड़ में खरीद के और सरकार बनाई। तो ये सरकार कोई जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, ये खरीद फरोख्त की सरकार है। और ये बात बहुत अच्छी कही गुप्ता जी ने
कि भारतीय जनता पार्टी में जो ये लोग गए कांग्रेस से, आज वहाँ मारकाट मची हुई है। जो पुराना 50-50 साल का जो कार्यकर्ता है वो घर बैठ गया है, और ये जो मारकाट है ये इनका निश्चित तौर पर ये बता रहा है कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत रहना है कमलनाथ जी के नेतृत्व में, और इसलिए बीजेपी के वो विधायक जिनको लग रहा है कि उनकी टिकट और काटने वाले हैं ये, वो निश्चित तौर पर वहां से पलायन करेंगे। और स्थिति उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई कीमत उसके हिसाब से नहीं, चुनाव जीतने के हिसाब से कोई आता है, और जो वहाँ वो स्थान अगर खाली है तो वहाँ पे उसको एडजस्ट किया जाएगा। और आज भारतीय जनता पार्टी का एक ही मूल मंत्र है कि कैसे भी खरीद फरोख्त करके डरा धमका के सरकार बनाओ, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है, उसका फायदा उठा के ये सब पैतरे ये लगाते हैं, और सरकार बनाना इनका एक लक्ष्य है। मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गोवा हो, चाहे कर्नाटक हो, कर्नाटक में आप देखेंगे कि इनका सफाया हो जाएगा, जो आज वहां से जो फीडबैक आ रहा है। और दूसरा, ये जहां इनके काम का नहीं रहा, जैसे लालकृष्ण अडवाणी घर बिठा दिया, बलराज माधोक अध्यक्ष से संघ के, पता ही नहीं चला इनका कब क्या हुआ। जोशी मुरली मनोहर जोशी जी इतने बड़े वरिष्ठ नेता अध्यक्ष घर बिठा दिए। ये तो जिस चीज से कुछ निकल सकता है, कहीं कोई जूस रस निकल सकता है, उसको पकड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई विचारधारा या कार्यकर्ता बेस इन बातों को मैं बिल्कुल नहीं मानता। ये तो केवल सत्ता कैसे ली जाए, वीडी शर्मा जी सत्ता कहते कैसे हैं दिया, और व्यवसायिक और धन, अभी आप बुला नहीं पाए। जी जी, अगला चुनाव आ गया लेकिन दर्द नहीं गया कांग्रेस का भी सत्ता जाने का। 18 साल से हम सत्ता में नहीं है। जी जी, 18 साल से सत्ता में नहीं है। दर्द तो है ना जनता का, जनता के लिए दर्द है। रसोई गैस 1200 रुपए, डीजल पेट्रोल 100 पार, जिसका ये कहते थे कि 30-40 में हम डीजल पेट्रोल देंगे, जब इन्हें सरकार बनाई कहते थे महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। क्या हुआ? आज जनता के दिमाग में ये, मैंने तो नाम दे दिया है, रसोई गैस का नाम स्मृति ईरानी हो जाना चाहिए, डीजल का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाना चाहिए, और इसका पेट्रोल का नामकरण अगर करना है, जो नामकरण ये लोग करते रहते हैं, तो अमित शाह हो जाना चाहिए, और बेरोजगारी का नाम शिवराज सिंह चौहान हो जाना चाहिए, जो 40 लाख युवा मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगार हैं। तो ये तो नामकरण ये होना चाहिए। ये दूसरे नाम बदलते हैं, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है, समझ गई है। इस बार इनका कुछ चलने वाला नहीं, कोई पैतरा नहीं चलने वाला है। चलिए ठीक। गिरिराज जी, आपके विधायक साड़ी पहनकर मंच पर डांस कर रहे हैं, सरयू नदी में शपथ दिला रहे हैं कार्यकर्ताओं को। कांग्रेस का बड़ा हार्ड रिएक्शन है इस पर कि भाई पार्टी के विधायक नेता डरे हुए हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी कभी डरती नहीं है, न विधायक डरे हुए हैं। जी जी, और जो बात पीसी शर्मा जी ने कही है हमारे बारे में, उस बात का मैं उत्तर देना चाहता हूं उनको। वो वरिष्ठ नेता हैं मेरी समझ में, लेकिन आज उन्होंने जो ओछी बातें की है, जो बिना सबूत के, जो 35 करोड़ की जो बात की है, वो अपने खुद के गलेवान में झांक कर देखें, उनकी औकात क्या है कि वो हमें खरीद सकते हैं। हम उनसे खुले शब्दों में कहना चाहते हैं, उनकी सरकार थी, उनका सारा अमला था, और जब हम लोग पार्टी से रिजाइन करके हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो वो एक सबूत बताएं हमारे किसी भी विधायक के, कि किसी को पैसा देने का सबूत, किसी से बात होने का सबूत, बिना किसी सबूत के झूठी बात करना, ये एक भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। ये काम पीसी शर्मा जी के सामने हमने भी देखा। हम कांग्रेस में रहे, 15 महीने की भ्रष्ट सरकार, जिसका तांडव पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने देखा, और उस जनता ने को देखते हुए महाराज सिंधिया जी ने यह निर्णय लिया कि ऐसी भ्रष्टाचार सरकार जिसके मंत्री पैसे लेते हों, पीसी शर्मा जी जैसे। गिरिराज जी 15 महीने बस नहीं दी आपको, पीसी शर्मा जी 15 महीने बस नहीं दी। कोर्ट में आप आते थे हमारे पास में, मंत्री थे, आपकी हर बात को सुनते थे, कैसा भ्रष्टाचार कर दिया।
कौन सा भ्रष्टाचार कर दिया? उदाहरण है। जोर से बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं। क्या था कि कांग्रेस में चुन के आए थे, अब तो बाहर हो गए वहां पे। आप एमएलए नहीं बन पाए, भारतीय जनता पार्टी ने एमएलए सीट छीन ली आपसे, एमएलए सीट छीन ली भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने एमएलए भी नहीं ले पाए, कांग्रेस ने हराया फिर आपको। वो सीट कांग्रेस की थी, कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस की सीट के छोड़ के गए, कांग्रेस की सीट के छोड़ा आपने और फिर कांग्रेस समझ क्या है। तो ये मान के चलना आपकी जो सीट है आपको फिर टिकट नहीं देंगे, फिर कांग्रेस हमारा विधायक वहां से जीत के आएगा, कांग्रेस फिर वहां से जीत के आएगी। ये बहसबाजी चलती रहेगी इस मसले पर। ठीक है जी। नहीं, पहले भी इस पर चर्चा कर चुके पीसी शर्मा साहब, गिरिराज जी। जी ठीक है जी चल ठीक है गिरिराज जी नहीं गिरिराज जी, फिर कभी हम इस पर चर्चा कर लेंगे गिरिराज जी, फिर हम कभी इस मसले पर विशेष चर्चा करेंगे। हिसाब लिया आपसे जी 33 करोड़ का क्या हुआ, हिसाब लिया जनता ने। ये जनता की अदालत में आपको जनता की अदालत में सजा दी है। गिरिराज जी शांत सजा दी है जनता की अदालत में। गिरिराज जी आपको शांत कृपया। दिनेश जी मेरा सवाल आपसे है कि भाई विधायकों को लेकर जिक्र कर रहा था, आज 2 तस्वीरें आई आपकी नजर में भी आई होगी वो तस्वीरें। अब मंच पर साड़ी पहनकर डांस कर रहे हैं विधायक महोदय, शपथ दिला रहे हैं, मतलब आप 5 साल कनेक्ट नहीं रहे जनता से, तब आपको ये तमाम कवायद करनी पड़ रही है। प्रशांत जी कोई पब्लिक मीटिंग में तो लोग जाते नहीं है। आजकल जितने भी आपको भीड़ भाड़ दिखती है वो धार्मिक आयोजनों में दिखती है। अब नेता यदि बड़ा होगा तो पब्लिक मीटिंग में जाएगा, अन्यथा वो कैसे लोगों को अट्रैक्ट करेगा। तो आप देखें ना जगह जगह जितने धार्मिक आयोजन हो रहे हैं वो सारे नेता लोग करा रहे हैं। ये क्यों करा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो अपील होना चाहिए जनता के बीच वो दिखती नहीं है, तो इसलिए वो अपनी जो धार्मिक भावनाएं हैं जनता की उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। आप ये देखिए कि पिछले कुछ महीने से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कथाएं हो रही, सबसे ज्यादा धार्मिक इवेंटों पे बात हो रही, लेकिन कोई पब्लिक मीटिंग आपको नहीं दिखती कि नेताओं की कोई पब्लिक मीटिंग हो रही है, विधायक अपने यहाँ जो है कोई मीटिंग कर रहा है। आप देख लें बीजेपी हो या तो क्राउड पूरा लीडर हुआ करते थे जिनको लोग सुनने जाया करते थे, लेकिन अब कोई है नहीं। तो मजबूरी में इसके कारण आप देखें ना जिस तरह के जो प्रपंच करने पड़ रहे हैं विधायकों को, तो वो लोगों को तो मनोरंजन ही कर रहे हैं। वोट मिलते हैं कि नहीं ये तो चुनाव में पता लगेगा। चलिए माफी चाहूंगा, अब पीसी शर्मा साहब वक्त की कमी है, फिर कभी दिन हम चर्चा करेंगे इस मसले पर आगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई जनता के बीच पकड़, अगर इस तरह की तस्वीरें आ रही तो सवाल जरूर खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया पीसी शर्मा साहब, दिनेश गुप्ता जी, गिरिराज दंडोतिया जी, बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में बस इतना ही।